Radhe Radhe to everyone. So today's our question from NBHM 2025 is find the number of 2 cross 2 real invertible matrix whose entries are 1, 2, 3, 4. Allow repetition and of these numbers for different entries. ठीक है. So repetition is allowed. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है that should be not equals to 0. ठीक है. तो अगर हम देखें टोटल मैट्रिसेस कितनी चॉइस बनेगी, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस वो कितनी होगी, हमारे पास चॉइस कितनी आ जाएगी, ये है हमारा A11, A12, A21 और A22. तो यहाँ पे भी 4 चॉइसेस. ठीक है, ये भी 4 चॉइसेस, ये भी 4 चॉइसेस और ये भी 4 चॉइसेस. तो यहाँ पे हो जाएगा 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4. सो दिस विल बी 4 raised to power 4 मीन्स 256. बट अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये सारे मैट्रिक्स है, तो इसमें तो ये वाली मैट्रिक्स भी होगी हुज डिटर्मिनेंट इज 0. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टोटल माइनस दोज मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट इज 0. दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो. ठीक है, तो ओके लेट्स वर्क ऑन इट. सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस, दैट AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 0. तभी होगा मैट्रिक्स 0. ठीक है, इसको आपने A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया और इसको D ले लिया, तो ही हमारी कंडीशन आएगी. नाउ अब हम केसेस निकालने पड़ेंगे. दिस इज़ अ टफ टास्क. तो ये केसेस हमें निकालने पड़ेंगे. तो हम केस निकालते हैं. पहले AD को 1 ले लेते हैं. ठीक है, जब AD को हम 1 ले रहे हैं तो BC भी क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, B की वैल्यू 1 एंड C की वैल्यू 1 मीन्स 1 केस आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारा AD हम 2 ले लेते हैं तो हमारा जो BC है वो भी 2 होगा. और AD फिर इसकी चॉइसेस क्या बन जाएगी, A को हमने 1 2 ले लिया और या फिर A को 2 ले लिया, D को 1 ले लिया, तो BC भी हमें क्या 2 चाहिए. तो सेम हमारे पास भी हो जाएगा कि B आपका 2 होगा, C 1 होगा या फिर B 1 होगा और C 2 होगा. तो ऐसे करके आपके टोटल 4 केसेस हो गए, है ना, 4 केसेस हो गए. और केसेस भी बनाने पड़ेंगे हमको इसमें. 1 + 4 हो गया ना. ठीक है, आई एम डिलीटिंग दैम. अभी हमारे पास 1 + 4 5 केसेस हो गए. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, AD को 3 ले लेते हैं. तो इस केस में क्या होगा, A1 या 3 और 3 या 1. तो यहाँ पे हमारा जो BC है वो भी क्या होगा, 3 हो जाएगा. तो अगेन यहाँ पे भी 1 और 3 हो सकता है BC, या 3 और 1 हो सकता है. तो 4 केसेस ये भी आ गए. फिर नेक्स्ट होगा हमारा कि AD को हम 4 ले लेते हैं. ठीक है, अब 4 में हमारे कितने केसेस बन जाएंगे, 1 4 भी हो सकता है, 4 1 भी हो सकता है और 2 2 भी हो सकता है. सेम हमारा BC भी 4 हो जाएगा, तो B और C के लिए भी सेम हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे 3 केस यहाँ 3 3 9 केसेस हो जाएंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि AD को हम 6 ले लेते हैं, है ना, और 6 ही आएगा ना डिटर्मिनेंट, तो 6 ले लेंगे. तो 6 केस में भी हमारे क्या 2 और 3 और 3 और 2. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमारा BC भी क्या होगा 6 हो जाएगा, तो उसके भी हमारी केसेस इतनी आ जाएंगे, तो 4 केसेस हो गए. फिर नेक्स्ट AD क्या हो सकता है, और डिटर्मिनेंट 8 हो सकता है. 8 में हमारे 2 और 4 और 2, है ना. तो सेम हमारा BC भी 8, तो इसके भी हमारे 4 केसेस हो गए. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि AD कितना हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा. तो 9 के लिए क्या केसेस, सिर्फ 3 और 3 हो गए. तो BC के लिए भी हमारा 9, तो एक केस आ जाएगा इसमें. ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर AD हमारा 12 हो जाए, तो 12 के लिए 4 3 और 3 4.
तो इसमें भी 4 केसेस हो गए, BC के लिए भी है ना। और AD है हमारा, AD अगर 16 हो जाएगा तो इसमें हमारी चॉइसेस 4 और 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा BC भी 16, तो 1 चॉइस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बच गए? 1 2 3 4 5, 20 ये हो गए, 30 ये, एक ये हो गया 31, 32 केसेस। तो टोटल हमारे मैट्रिक्स थे 256। तो 256 माइनस 32, तो ये आ जाएगा 224। सो 224 मैट्रिसेस होंगे, दोज आर इन्वर्टिबल एंड बिलोंगिंग टू 1 2 3 4। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।